नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 11th हॉर्नबिल का आपका अंतिम चैप्टर सिल्क रोड, इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर टेक द शॉर्टकट इन स्पाइट ऑफ हाई माउंटेन्स पासेज। वाई डिड द ऑथर यानी कि ऑथर ने टेक माने लिया, द शॉर्टकट यानी कि छोटा रास्ता, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, हाई माउंटेन ऊंचे पर्वतों के, पासेज माने गुजरना। तो आप आंसर लिखेंगे द शॉर्टकट यानी कि छोटा रास्ता, वुड टेक लिया, दैम साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में, ऑलमोस्ट डायरेक्टली लगभग सीधा, टुवार्ड्स माउंटेन कैलाश क्रॉसिंग यानी कैलाश पर्वत की ओर, हाई माउंटेन ऊंचे पर्वत, पासेज गुजरे, पोसेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि जिन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हुई, एब्सेंस ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की अनुपस्थिति, अ फेयरी गुड राइड यह का मतलब था एक अच्छी सवारी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर रिएक्ट टू द टाइप्टेन मेस्टिफ यानी कि तिब्बती मेस्टिफ पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया की। तो आप आंसर लिखेंगे द टेस्टिफ मेस्टिफी वॉज अ ह्यूज ब्लैक डॉग यानी कि तिब्बती मेस्टिफ जो था एक विशाल काला कुत्ता था। इट स्टूड गार्ड आउटसाइड द डार्क टेंट्स ऑफ नोमैड्स यानी कि यह खाना व दोस्त के अंधेरे में टेंट के बाहर पहरा देता था। दीज डॉग्स ये कुत्ते सेट देयर हेड्स इरेक्ट एंड वॉच्ड द कार इन कुत्तों ने अपने सिर को सीधा खड़ा कर लिया और कार को देखा। दे वार्कड वे भौंके एंड रैन फास्ट और तेजी से दौड़े, टुवार्ड्स देयर कार उनकी कार की ओर, दे डाउन ओनली आफ्टर चेसिंग देम ऑफ देयर टेरिटरी यानी कि और वे लोग अपने क्षेत्र तक पीछा करने के बाद ही नीचे उतरे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द साल्ट लेक ऑन द अदर साइड ऑफ पास यानी कि दर्रे लेक मान होता है दर्रे कह सकते हैं, दर्रे के दूसरी तरफ की नमक झील के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द साल्ट लेक यानी कि नमक की झील, वॉज ड्राई सूखी हुई थी, इट वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द पास माने दर्रा यानी यह दर्रे की दूसरी ओर थी। द प्लेटो यानी कि पठार था, वॉज कवर्ड जिसे ढका हुआ था, विद हॉलो एरिया ऑफ लो फ्लैट लैंड्स विद हॉलो एरियाज यानी कि खोखले क्षेत्र से, ऑफ लो फ्लैट लैंड्स यानी कि समतल भूमि के, नियर वाटर पानी के पास, एंड ब्रैकिस लेक्स और खारे झीलों के पास। देज वर द रेमिन्ट्स ऑफ द टेथिस ओशियन यानी कि यह टेथिस महासागर के अवशेष थे। दिस ओशियन बॉर्डर्ड टाइबेट बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिशन लिफ्टेड इट स्काईवार्ड्स यानी कि महान महाद्वीपीय टकराव से पहले इस महासागर ने तिब्बत की सीमा को आसमान की ओर उठा दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑप्शंस डिड द ऑथर हैव आफ्टर टेस्टन लेफ्ट हिम यानी कि टेस्टन के छोड़ने के बाद लेखक ने क्या विकल्प किया। तो आप आंसर लिखेंगे हिज ओनली ऑप्शन उसका एकमात्र विकल्प था, वॉज टू वेट फॉर प्रतीक्षा की जाए, सम अदर पिलग्रिम्स यानी कि दूसरे यात्रियों की, द रूट ऑफ पिलग्रिम वॉज वेल ट्रेवल्ड यानी कि जो मार्ग था से यात्रियों का वह बहुत लंबा था। और आप इसका आगे लिखेंगे वट ही डिड नॉट वांट टू गो अलोन लेकिन वह अकेला जाना नहीं चाहता था। पार्ट्स ऑफ द रूट वर लिएबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो लेकिन वह अकेला मार्ग के कुछ हिस्से बर्फ से अवरुद्ध होने के लिए उत्तरदायी थे। ही हैड नो आइडिया उसके पास कोई विचार नहीं था, वेदर द स्नो हैड क्लियर्ड और नॉट कि वहाँ जो बर्फ है वह कहाँ है और कहाँ पर साफ नहीं है। ही हैडंट कम अक्रॉस एनीवन विद इंग्लिश स्पीकिंग टू आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन यानी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति भी ना मिला था जिससे वह इतनी अंग्रेजी आती हो जो मूल प्रश्न का उत्तर दे सके। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसे चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।